प्रदेश में जहां एक ओर कम मानदेय पर गुजारा करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसी बड़ी जमात है जो बिना कुछ करे लाखों रुपए सरकारी खजाने से पा रहे हैं। संसद परिसर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी 5 दिनों का जो स्पेशल सेशन है उस नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों और कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारकों के लिए अर्जेंट खबर आ चुकी है। पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन पर वित्त मंत्री की लगी मोहर, अब मिलेगी ज़्यादा पेंशन। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों और कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। श्रम मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम के लिए आयोजित होने वाली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी आ रही है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिनिमम पेंशन में वृद्धि की जा सकती है। पेंशन बढ़ाने के पक्ष में यानी कि बता दें कि एक बड़ा फैसला आ चुका है। पेंशनर्स के द्वारा काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है कि पेंशन के अंदर बढ़ोतरी कब होगी। तो आज पेंशन का बजट का खास सूचना भी जारी हो चुका है और इसके साथ ही जल्द आने वाली है सभी के खातों में पेंशन और पेंशनर्स का सारा इंतज़ार भी खत्म होगा। और इसके साथ ही पेंशन को लेकर फाइनली आदेश आ चुका है और इसके साथ ही इस माह के अंदर आप सभी की पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होगी और इस माह की पेंशन आप सभी को पहले से 9 गुना ज़्यादा मिलेगी। यानी कि न्यूनतम पेंशन आप सभी को 9,000 रुपये की मिलेगी। यानी कि पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन में अब होगी 9,000 रुपये की बढ़ोतरी। यानी कि बता दें कि देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट के यानी कि इस नए फैसले से अब कर्मचारियों की पेंशन में कम से कम 9,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होने वाली है और ईपीएस की पेंशन में इतने यानी कि रुपये की होगी बढ़ोतरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने यानी कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन पर 15,000 रुपये की जो सैलरी की लिमिट है उसको तय कर रखी है। ठीक है, अब ये सैलरी की लिमिट खत्म हो जाएगी और इसकी जगह अब आप सभी की जो सैलरी की लिमिट है वो नई सैलरी की लिमिट 21,000 रुपये होगी। और इसके साथ ही आप सभी को हर महीने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर फाइनली 9,000 प्लस डीए मिलेगी। यानी कि बता दें कि पेंशन बढ़ाने को लेकर बड़ी अपडेट है। यानी कि आप सभी को बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के संदर्भ में एक बड़े यानी कि फैसले में 27 राज्यों के ईपीएस पेंशन भोगियों ने यानी कि बता दें कि धरना प्रदर्शन का यानी कि क्या है धरना प्रदर्शन किया था। उसके दौरान अब आप सभी की पेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट। पेंशन आप सभी की 9,000 रुपये की होगी। सुप्रीम कोर्ट का यानी कि बड़ा फैसला आ चुका है। यानी कि मैं आप सभी पेंशनर्स को बता दूं कि पेंशन का नया लिस्ट भी जारी हो चुका है। कैबिनेट की आज एक बैठक हुई, यानी कि आप सभी पेंशनर्स को बता दिया जाए कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आपकी काफ़ी डिमांड थी। इस डिमांड को देखते हुए कैबिनेट की एक बैठक हुई। बैठक के अंदर ये फैसला पारित हो चुका है। सभी पेंशन ध्यान से सुनिएगा कि कैबिनेट की जो बैठक हुई है इसके अंदर फैसला है जो आप सभी की पेंशन को लेकर पारित हो चुका है, यानी कि फैसला जारी हो चुका है। इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश साथ में जारी हो चुका है। आप सभी पेंशनर्स को बता दिया जाए कि पेंशन आप सभी के 9,000 रुपये की होगी। साथ में आप सभी को डीए मिलेगा। डीए आप सभी को 50% मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला हो चुका है और इसके साथ ही पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुकी है बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी खुशखबरी, जल्दी 9,000 रुपये की बढ़ सकती है पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेंशन भोगियों की पेंशन राशि में जल्द बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। मोदी सरकार जल्दी पीएफ खाताधारकों को दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर सकती हैं। यानी कि पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएफ खातों के अंदर ब्याज की राशि भी जल्द आ सकती है। बैंकों को दिया गया आदेश और इसके साथ ही ऐलान जारी, न्यूनतम 1,000 से 9,000 प्लस डीए पेंशन होगी और पेंशनर्स को मुफ्त मेडिकल सुविधा का भी लाभ मिलेगा। अगर आप भी बता दें कि 2006 से पहले या बाद रिटायर कर्मचारी हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। यानी कि अगर आप भी 2006 से पहले रिटायर कर्मचारी हैं या फिर आप बाद के रिटायर कर्मचारी हैं तो आप सभी के लिए आदेश जारी हो चुका है।
यानी कि उन कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यानी कि एक बड़ा फैसला लिया गया है। पेंशनर्स के हक में सुना दिया है फैसला। यानी कि मैं आप सभी को बता दूं कि जो 2006 से पहले और बाद रिटायर कर्मचारी हैं उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है कि उनकी जो उन कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और उनके यानी कि बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है और उसके साथ ही उन कर्मचारियों के हक में फैसला सुना दिया गया है। उसके साथ ही अब उनके हक में एक बड़ा फैसला आ चुका है। यानी कि 2006 से पहले और बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी समान पेंशन, यानी कि पेंशनदार को बराबर पेंशन का फायदा मिलेगा। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सैलरी लिमिट में होगा इजाफा और पेंशन को लेकर बड़ा और नया फैसला आ चुका है। और इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन और सैलरी में होगा इजाफा। सरकार ने लिया चौंकाने वाला फैसला। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके बाद सभी कर्मचारियों की जो पेंशन है उसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। यानी कि पेंशन के अंदर बम्पर इजाफा होगा। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, जिसके बाद सभी कर्मचारियों की पेंशन में यानी कि बड़ा इजाफा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के इस जिनकी फैसले के तहत मिनिमम सैलरी को बढ़ाने की बात चल रही है, साथ में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी फैसला हो सकता है। यानी कि सभी पेंशनर्स को और कर्मचारियों को बता दिया जाए कि आप सभी की पेंशन के अंदर बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। 9 गुना की पेंशन के अंदर वृद्धि हो सकती है। यानी कि सैलरी की लिमिट अब आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अगर इजाज़त देता है तो आप सभी की जो पेंशन है उसके अंदर 9,000 प्लस डीए बढ़ोतरी हो सकती है। साथ में सैलरी की लिमिट के बारे में बात करें तो सैलरी की जो लिमिट है वो 15,000 रुपये से सीधे बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि आप सभी पेंशनर्स को बता दें कि उच्च पेंशन को लेकर सुनवाई जारी और जल्द उच्च पेंशन का फायदा मिलेगा। कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जाएगी। और इसके साथ ही ईपीएफओ के इस फैसले से ईपीएस कर्मचारियों की पेंशन में यानी कि बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों को कई गुना ज़्यादा पेंशन मिलेगी। आप सभी पेंशनर्स को मैं आप सभी को बता दूं कि देश के लाखों कर्मचारियों को कुछ उत्साहजनक अपडेट सामने आई है कि पेंशनधारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। पेंशनधारकों को 3 बड़ी सौगात मिलेगी। पेंशनधारकों को न्यूनतम 1,000 रुपये से 9,000 पेंशन मिलेगी। मुफ्त मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा और हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन मिलेगी बढ़कर, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। अब पेंशन आप सभी को बढ़कर मिलेगी। ईपीएफओ ने सभी ईपीएस कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। ईपीएफओ ने ब्याज दर यानी कि पीएफ में ब्याज बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ा फैसला सुना दिया। पीएफ के अंदर ब्याज में भी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जल्द आप सभी की पेंशन में इजाफा हो सकता है। जल्द कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। देश के करोड़ों कर्मचारियों या लाखों कर्मचारियों को पीएफ का पैसा कट रहा है। उन सभी कर्मचारियों को पीएफ में योगदान में होता है, उन सभी के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी देने वाली, उन सभी के खातों में मोटा पैसा डालने वाली है और पेंशन में भी जल्द इजाफा हो सकता है। तो जी हाँ पेंशनदार को हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहे हैं। इस जानकारी को सही मानने से पहले सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक करिएगा।